हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स क्या होता है? वर्तमान पूर्ण काल। जैसे कि मैं बताई थी, परफेक्ट यानी क्या होता है? परफेक्ट उसको बोलते हैं जिसमें कुछ भी कमी नहीं रह जाती। वो हर एक एंगल से क्या होता है? परफेक्ट होता है, कंप्लीट होता है। वही मतलब जिस चीज़ में कोई कमी नहीं रहती उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जब कोई भी हमें सेंटेंस मिलेगा तो वो सेंटेंस में क्या होता है? वो काम पूर्ण हो चुका होता है। वो काम क्या होता है? कंप्लीट हो चुका होता है। ओके, तो देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले। ओके, फिर सब्जेक्ट के बाद में रहेगा हेल्पिंग वर्ब, हैज़ या हैव। उसके बाद में रहेगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या रहता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। और इसके लास्ट में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज़ या हैव, इसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका पहचान क्या है? तो इसका पहचान है कि हमें कोई भी वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, या फिर ली है, दी है ना, और आदि। जब इस प्रकार के शब्द जो है वाक्य में अंत में देखने को मिलते हैं तो क्या होता है? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ओके, तो इसके कुछ हिंदी के पहचान है ना। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, वह फिल्म देख चुकी है। तो इसमें क्या आ रहा है? चुकी है वाक्य के अंत में। तो हमें इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर लगाएंगे और फिर सेंटेंस को बनाएंगे। ओके, तो आइए सेंटेंस बनाने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो हैज़ है और हैव है, ठीक है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, वो कौन से सब्जेक्ट में लगने वाले हैं। ओके, तो मैं बता दूं कि हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? ही, सी और इट और नेम। ओके, ही, सी एंड इट नेम के साथ में हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, ये वाला। ओके, और हैव जो है वो आई यू वी दे है ना, इसके साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है? वह फिल्म देख चुकी है। ओके, तो यहाँ क्या आया? चुकी है, मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले इसमें? तो इसमें सब्जेक्ट है वह मतलब क्या होगा? सी, है ना। तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं सी। सी के साथ में क्या लगेगा? जैसे कि मैं बताई थी, यहाँ सी के साथ में लगेगा हैज़। तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हम लोग लगा देते हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, सी हैज़। फिर उसके बाद में क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है? देखना। देखना को क्या बोलेंगे? देखना को बोलते हैं सी, बट यहाँ लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है सी का? तो सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सीन। ओके, सी है सीन। फिर ऑब्जेक्ट है ना लास्ट में, तो ऑब्जेक्ट क्या है? फिल्म। तो द मूवी। ओके, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। वह फिल्म देख चुकी है, तो सी हैज़ सीन द मूवी। ओके, तो
वह के लिए सी, तो सी के साथ लगता है हैज़ हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगा दिए हैज़। फिर हमको लगाना था मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसके बाद हम लोग वर्ब लिख दिए। तो वर्ब था देखना, तो देखना को बोलते हैं सी, तो सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, है ना, तो हम लोग सीन लिख दिए। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना था, तो ऑब्जेक्ट क्या था हमारे यहाँ, फिल्म यानी मूवी, तो मैं यहाँ लिख दी द मूवी। ओके, सी हैज़ सीन द मूवी। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, मेरी माँ बाजार गई है। ओके, गई है, यहाँ भी ये वाला वर्ड मिल गया, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ सब्जेक्ट है, मेरी माँ। तो यहाँ क्या आएगा, माई मदर। ओके, माई मदर। अभी मैं बताई थी क्या, मैंने आपको बताया था कि जो है ही सी इट नेम के साथ में हैज़ लगता है, तो माई मदर, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक नेम ही है। ओके, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, तो मैं हैज़ लगा देती हूँ हेल्पिंग वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो गई है यानी जाना, तो जाना को क्या बोलेंगे, जाना को बोलते हैं गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, गॉन, तो हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो हम लोग लिख देते हैं गॉन। गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड है, एंड गॉन थर्ड है, ठीक है। तो माई मदर हैज़ गॉन। फिर लास्ट में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हम लोग का, मार्केट, है ना, तो गॉन टू द मार्केट। मेरी माँ बाजार गई है, माई मदर हैज़ गॉन टू द मार्केट। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है, थर्ड एग्जाम्पल है उसने मेरी किताब ली है। ओके, तो ली है, दी, ऐसा भी कोई वर्ड आता है तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो उसने को क्या बोलेंगे हम लोग, ही बोलेंगे, ठीक है, ही। ओके, अब इसके साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो ही के साथ में लगता है हैज़, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पास हैज़, ठीक है। इसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, लेना, तो लेना को क्या बोलते हैं, टैक, तो टैक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेकन। ओके, टैक, टूक, टेकन, तो टेकन जो है थर्ड फॉर्म है, तो हम लोग लिख लेते हैं टेकन, ही हैज़ टेकन। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट लास्ट में, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, बुक, ठीक है, मेरी किताब, तो टेकन माई बुक। उसने मेरी किताब ली है, तो ही हैज़ टेकन माई बुक। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो फोर्थ एग्जांपल हमारा क्या है, राज ने बैंक से लोन लिया है। ओके, तो यहाँ क्या है, राज, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राज, तो हम लोग लिख लेते हैं राज। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे यहाँ पास, तो राज क्या है, राज जो है वो नेम है, तो इसके साथ लगेगा हैज़, तो मैं लगा देती हूँ हैज़, राज हैज़, ठीक है। इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पास, लोन लेना। ओके, लोन लेना, तो लेना को क्या बोलेंगे, यहाँ पास लेना, लेना जो है वो क्या है, वर्ब है। ओके, लेना, लेना हमारा वर्ब है, तो लेना को बोलेंगे टेकन, ठीक है। टेकन जो है वो टैक वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म है। ओके, टैक, टू, टेकन, तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, इसलिए मैं यहाँ लिख दी टेकन। राज हैज टेकन। फिर क्या लिखना है हम लोग को, लास्ट में लिखना है हम लोग को ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पास, बैंक से लोन। ओके, तो क्या लिखेंगे, अ, क्या लिखेंगे, अ लोन फ्रॉम बैंक। तो राज ने बैंक से लोन लिया है, तो राज हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।
तो फिफ्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, मैं खाना खा चुका हूँ। अब यहाँ क्या आ गया, मैं, सब्जेक्ट, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा हैव, जैसे कि मैं बताई थी हैव लगेगा। तो मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा देती हूँ, हैव, आई हैव। फिर इसके बाद में क्या लिखना है हम लोग को, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, खाना। तो खाना को क्या बोलते हैं, ईट। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। तो हम लोग लिख लेते हैं ईटेन, ठीक है। ईट, एट, ईटन, ओके। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे ईटन। इसके बाद में क्या लिखना है हम लोग को, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, खाना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं द फूड। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड, ओके। तो हम लोग को जहाँ भी ही से इट नेम ऐसा कुछ हमें मिला तो हम लोग वहाँ लगाए हैज़, और आई यू वी दे ऐसा कुछ हमें जो मिला तब हम लोग वहाँ हैव का यूज़ किया, ओके। हैव, हेल्प। आपको इसको क्या है, क्लियर रखना पड़ेगा कि हैव और हैज़ कहाँ लगना है, ओके। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।